चाहती हूँ, जो ये ऐसे गद्दार लोग हैं इनको स्टूडेंट के हवाले करना चाहिए। कोई इनको सज़ा नहीं दे सकता, हम ही दे सकते हैं इनको सज़ा। इनको हमारे हवाले कर दो, हम इनको बताएंगे कि मेहनत क्या चीज़ होती है। पेपर लीक हो गया सर, ऐसी सज़ा दी जाएगी तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता चले कि ऐसा ना करे, कोई सख्त सज़ा दी जाए उनको। सख्त सज़ा हो चाहे आयोग हो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग 12 को डेट फिक्स कर दी। अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई थी सर, जांच तो कर लेते। हम 22 को किस बेस पे एग्जाम देंगे? जरूरी ये उन बच्चों का गुस्सा है जो पेपर लीक की घटनाओं से परेशान हैं। और शर्म की बात यह है कि देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जहां देखो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और भर्तियों के नाम पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। कहीं भी कोई भर्ती नहीं हो रही है, हर भर्ती पेपर लीक की भेंट चल रही है। सिर्फ बच्चों में नहीं, पूरे देश में इसको लेकर के रोष है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार कहती है हमने कानून बना दिया, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हम बुलडोजर चलाएंगे, उत्तराखंड सरकार कहती है हम सख्त कानून बनाएंगे, लेकिन ढाक के 3 पात नजर आते। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बेशर्म बन चुका है। इसकी कई परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री कहते हैं कि जांच कराई जाएगी और उसके बाद सख्त कार्रवाई की बात कह करके अपना पल्ला झाड़। क्योंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको ना ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड ही नहीं, देश के दूसरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों की भी यही स्थिति है। कहीं भर्ती नहीं हो रही है, सिर्फ परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बाद भर्तियां रद्द की जा रही है। कह रहे हैं हम 40,000 पदों में भर्ती करेंगे, 80,000 पदों पे भर्ती करेंगे, यही घोषणाएं हो रही हैं, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि अब हाई स्कूल और इंटर जैसे बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं। इंजीनियर बनने के लिए JEE की परीक्षाएं के पेपर लीक हो रहे हैं, MBBS डॉक्टर बनने की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इस तरह से भारतीय परीक्षा प्रणाली जो चयन आयोग की है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी हैं और इस बदनामी से बचने के लिए, दुनिया के सामने अपना सिर ऊंचा करने के लिए और अपनी परीक्षा प्रणाली को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए न सिर्फ कार्रवाई करनी है बल्कि केंद्र में ऐसा कानून बने जिससे इन अपराधियों को फांसी दी जा सके। मैं उत्तराखंड के टिहरी में हूँ और टिहरी करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। यह विस्थापित शहर है जो पुराने टिहरी डूबने के बाद नई टिहरी के रूप में स्थापित हुआ है। यहाँ का तापमान इस समय करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का होगा। इस टेम्परेचर में कुछ बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उस परीक्षा की तैयारी जो बराबर इन बच्चों को लोग धोखा दे रही है। हाल ही में उत्तराखंड में कई परीक्षाएं हुई है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी, लेकिन वो सारी परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हुए हैं। इन बच्चों पर अब क्या बीत रही होगी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके पेपर बराबर लीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली वाली जो व्यवस्था है उसके पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार कहती है हमने उन लोगों को पकड़ लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई अगर की जा रही है तो बराबर पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं? यह सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। ये बच्चे किस तरह से अपना खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं कि ताकि वो परीक्षा में पास हों, कहीं उनको नौकरी मिले, लेकिन नौकरी की संभावनाएं तो एक तरह से सरकार ने तार तार कर दी। उनकी आशाओं पर सरकार पहले ही पानी फेर रही है। आइए इस संबंध में कुछ बच्चों से बात करते हैं। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक जी, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये हताशा हो रही होगी कि कल ही पटवारी का पेपर जो 2 दिन पहले हुआ था, कल उसके लीक होने की खबर आई है और आज आप फिर अगले महीने उसकी संभावित परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं, है ना? तो आपके मन में कितना चोट आ रही है, कितना पीड़ा आपको हो? सर दुख तो बहुत होता है सुन के, तब पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है या एक आस है कि अपनी होगा,
देख रहे हैं उत्तराखंड में एक के बाद एक परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार कहती है हम भर्ती कर रहे हैं, भर्ती कुछ होती नहीं है, पेपर लीक के बहाने सारी भर्तियां ही कैंसिल हो जाती है। क्या आपको वैसा लगता है क्या? लगता तो है सर। है ना कि अब झूठ बोला जा रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। आपको भी लगता होगा शायद ऐसा, कभी लगता है सर कुछ ऐसा। है ना? ये आपके साथ धोखा है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है? जी मैं MA कर रखा है सर। MA कर रखा है और आप परीक्षा की तैयारी दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं। आपने पटवारी की परीक्षा दी भी है परसों, लेकिन उसके बाद आपको क्या निराशा हाथ लगी हुई, एक दिन बाद ही आपके पास पता चला। हमारे सामने एक और बेटी है, वो भी परीक्षा की तैयारी कर रही है। वो यहाँ टिहरी में नहीं रहती, वो अपनी दीदी के पास यहाँ रहती है। वो बेचारी अपनी मेहनत लगातार कर रही है। वो भी इसी टेम्परेचर में बैठ कर के, यहाँ बाहर धूप है लेकिन अंदर तो बहुत कम टेम्परेचर है, इसमें वो बैठ कर के मेहनत कर रही है। हम क्या है? अंजलि राणा। आपने पटवारी की परीक्षा दी थी? हाँ जी। कल? हाँ तो आप हताश होंगे कि आप कैसे हैं इस तरह से? बिल्कुल हताश हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? सर मैं ये चाहती हूँ, जो ये ऐसे गद्दार लोग हैं इनको स्टूडेंट के हवाले करना चाहिए। कोई इनको सज़ा नहीं दे सकता, हम ही दे सकते हैं इनको सज़ा। इनको हमारे हवाले कर दो, हम इनको बताएंगे कि मेहनत क्या चीज़ होती है। जो संजय प्रकाश चतुर्वेदी जी है, इनको स्टूडेंट के हवाले कर दो जिन्होंने पटवारी का पेपर दिया है। बिल्कुल, तब जाके इनको पता चलेगा। अभी संजय प्रसाद है, पहले एक और थे उत्तरकाशी के जो पटवारी के रहने वाले हाँ थे। जी। भर्ती नहीं करना आपको तो मत कीजिए, कह दीजिए कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, लेकिन आप बच्चों को इस तरह से तंग क्यों कर रहे हैं? बार बार उनको परीक्षा के लिए परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, उनका रात दिन खराब कर रहे हैं। और वो जब परीक्षा होती है उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि वो इंतजार करते हैं पेपर का परिणाम आएगा, और परिणाम आने की जगह पेपर लीक होने की खबर आती है। इससे आपको कितना कष्ट होता है? निश्चित रूप से कष्ट की बात है ना सर, बहुत कष्ट हो रहा है। आने वाले 22 तारीख को सर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उसकी क्या गारंटी कि वो पेपर लीक नहीं होगा, या वो आउट नहीं हुआ होगा, या वो पेपर बताया नहीं होगा। जैसे 380 क्वेश्चन थे सर, सुनने में आ रहा है वो पटवारी के पहले ही मतलब लीक हो गए थे। 5-6 दिसंबर को सॉल्व करवा दिए गए थे बच्चों को। सर क्या भरोसा इस एग्जाम के करवाए नहीं होंगे? आपको नहीं लगता है कि गुमराह करने वाली एक बात है कहीं ना सरकार की? अगर नहीं देना नौकरी तो मत दीजिए। सरकार हो चाहे आयोग हो, अपनी नाकामी भी छुपाने के लिए ये लोग 12 को डेट फिक्स कर दी। अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई थी सर, जांच तो कर लेते। हम 22 को किस बेस पे एग्जाम देंगे? जरूरी है कि वो पेपर हो फेयर एग्जाम हो। के लिए हो सकता है कि बढ़िया हो जाए। आप मेहनत कर रहे हैं, सुना है कि परीक्षा के जो मेहनत करते हैं उनको फल जरूर मिलता है, आपको भी फल मिलेगा, इसमें ये उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं और करते रहिए, रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं, चाहे कोई कितना धोखा दे। सर मेरे पापा नहीं है सर, मम्मी है। मम्मी, हमें पता है कि मम्मी क्या करके हमें पढ़ा लिखा रही है सर, कहाँ से पैसे ला के हमें पढ़ा लिखा रही है। मुझे ही पता है कि मैं किस हिसाब से पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन ये आयोग में बैठे हुए भ्रष्ट लोग हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। या तो हमें बता दे कि पैसे दे के पेपर लीक होगा, तो या तो हम उसी हिसाब से पढ़ना छोड़ दें। फिर सब्सक्राइब, लाइक और इस पर टिप्पणी का आग्रह है।